जय श्री राम जी सभी को। देखिए, आप देख रहे हैं श्री राम एस्ट्रो गुरु चैनल, जिसमें लास्ट जो वीडियोस थी उसमें कुंडली के भावों के बारे में अध्ययन किया था कि कितने भाव होते हैं, कौन कौन से घर होते हैं। अब इस वीडियो में देखिए कि कौन से घर से, कौन से भाव से और किस चीज़ का पता लगाया जाता है। नॉर्मली देखिए 12 भाव हैं ये। तो पहले भाव से शरीर, धन, भाई, सुख, पुत्र। छठे से शत्रु, जाया, पत्नी, रंध्र, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय। इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस हो गया पहला घर। अब विस्तार से देखते हैं कि जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला घर है, यानी कि यहाँ जो राशि लिखी होती है वो लगन होती है। पहला घर कि किस लगन में व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि है। लेकिन दूसरी लगन में जन्म होता है तो यहाँ और कोई नंबर भी आ सकता है। इससे आप जो है भ्रमित ना हो। ये मैंने काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इसमें राशियों का अंकन किया है। अब देखिए, भावों के बारे में जानते हैं कि पहला भाव जो है, पहला घर है, इससे किन किन चीज़ों का पता लगता है। देखिए, पहला घर है तो पहले घर से शरीर के बारे में पता लगता है। ये लगन से कि व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, उस जातक के शरीर के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, बचपन के बारे में, स्वास्थ्य, आचरण कैसा रहेगा उसका, पुष्टता कैसी रहेगी शरीर की, हष्टपुष्ट रहेगा या दुर्बल रहेगा, उसका रंग, गुण, आत्मबल कैसा रहेगा। ये सब पहले घर से पता लगता है। ख्याति कैसी रहेगी, रूप, आयु, सुख दुख, मस्तिष्क, आकृति, स्वभाव, व्यक्तित्व, शारीरिक गठन और चरित्र का अध्ययन, ये सब पहले घर से किया जाता है। अब देखिए, दूसरा घर जहाँ धन लिखा हुआ है, तो दूसरे घर से किस किस चीज़ का पता लगाते हैं। तो दूसरे घर से देखिए धन का, प्रॉपर्टी का, यानी स्टॉक का, उसके पास स्टॉक कितना रहेगा, धन कैसा रहेगा। कोष जिसे कहते हैं, पैतृक धन, कुटुंब, कुटुंब का, परिवार का भी इसी से भाव से पता लगता है। पशु, बंधन, दाहिनी आँख, नाक, वाणी का कि बोलने चालने में कैसा होगा, कैसी वाणी होगी उसकी, स्वर, संचित पूंजी कि संचित पूंजी कितनी होगी, कैसी होगी, भोजन का कि व्यक्ति का भोजन कैसा रहेगा, कैसे भोजन से उसको प्रेम रहेगा, आदतें, स्वार्थता, निजत्व और रहस्यमयता का ज्ञान इस दूसरे घर से ही होता है। अब देखिए, थर्ड हाउस में भाई लिखा हुआ है जहाँ, यानी कि थर्ड हाउस से जातक के छोटे भाई का पता लगता है। नौकर चाकर और व्यक्ति का पराक्रम कैसा रहेगा, साहस का, करेज का, हिम्मत का, आभूषण, शौर्य,
प्राणायाम, योग अभ्यास, वचनों की चातुर्य, तत्परता, तो इन सब का अध्ययन थर्ड हाउस से यानी कि तीसरे घर से किया जाता है। अगला है चौथा घर। तो चौथे घर से देखिए किन किन चीज़ों का पता लगाया जाता है। चौथे घर से ये सुख का घर होता है। सुख लिखा हुआ है यानी कि सुख का पता लगाना है। तो चौथे घर से इस व्यक्ति के सुख को देखना है, चौथे घर से पता लगाएंगे। अब सभी चार्टों में जिस चीज़ का भी सुख देखना है, तो जैसे छोटे भाई का इसको यहाँ से सुख देखना है, तो छोटे भाई का तीसरा घर है, यहाँ से चौथा भाव देख लेंगे, 1 2 3 4। तो इस भाव से इसके छोटे भाई के सुख का पता चलेगा। तो वो आगे बताएंगे और चार्ट देखना। यहाँ भी ये देख लेते हैं कि चौथे घर से सुख का पता लगता है कि उस जातक का, व्यक्ति का, उसके मस्तिष्क शांति कैसी रहेगी, घरेलू जीवन कैसा रहेगा, घर का सुख, माता का सुख, माता का भी इसी हाउस से पता लगता है, चौपायों का सुख शांति कैसी रहेगी, मातृभूमि, वाहन का यानी व्हीकल का इसी घर से पता लगता है, और मकान का, बाग बगीचे, मकान कैसा रहेगा व्यक्ति के पास, उदारता, गृह संपत्ति, भूमि संबंधित मामले और भोज्य पदार्थ, विशेषकर माता एवं वाहन का ज्ञान इसी घर से किया जाता है। उसमें देखते हैं कि यहाँ कैसा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है इस घर के अंदर, है ना, ग्रह उच्च का है या नीच का है, मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है या सम राशि का है। तो उन सब विचारों को, कौन सी राशि है, तो उन सब विचारों को देख करके उस व्यक्ति के सुख का पता लगाया जाता है। अब देखिए पंचम भाव है जहाँ पुत्र लिखा हुआ है। तो पांचवें भाव से किन किन चीज़ों का पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के पुत्र का यानी कि संतान का, बुद्धि का, विद्या का, कि कैसी विद्या रहेगी, कैसी बुद्धि रहेगी उस जातक को, ख्याति, प्रबंध क्षमता, देशभक्ति, धन मिलने के उपाय, कि अनायास धन मिल जाता है किन्हीं को, वो भी इसी हाउस से पता लगेगा। और जो अचानक धन की प्राप्ति, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब चीज़ों का इसी हाउस से पता लगाते हैं, देवभक्ति का। तो इन सब चीज़ों का पंचम हाउस से पता करते हैं। छठा घर है। छठा घर के अंदर यहाँ शत्रु लिखा हुआ है। इसका मतलब उस व्यक्ति के शत्रु, उनके बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। मामा के बारे में, मामाओं के बारे में जानकारी यहीं से, छठे घर से प्राप्त होगी। यह संघर्ष का घर है। शत्रु, चिंता, रोग बीमारियों का घर भी छठा हाउस ही है। रोगों का पता यहीं से लगता है। भय, मुकदमे, झंझट, पीड़ा, मामा की स्थिति, ननिहाल पक्ष और कर्जे का। सबसे जो क्लिष्ट जो है वो घर है, वो छठा घर है। दुख का, बीमारी का, चोर भय, क्रूर कर्म, बुआ, मौसी, सौतेली माता, इन सब का विचार छठे घर से किया जाता है। अब देखिए सप्तम हाउस यानी कि 7th हाउस। यहाँ जाया लिखा हुआ है यानी कि पत्नी। सप्तम हाउस से क्या क्या पता लगाएंगे? स्त्री का, स्त्री के स्वास्थ्य का, काम चिंता, काम क्रीड़ा, दैनिक रोजगार का भी यहीं से पता करते हैं। भोग विलास,
जननेंद्रिय से संबंधित कोई रोग है, व्यापार का, बिजनेस का, विवाह। और पंचम हाउस से एक प्रेम संबंध का भी पता लगाया जाता है, और सप्तम हाउस से उस प्रेम की जो पार्टनरशिप है यानी विवाह, वो भी प्रेम की पार्टनरशिप ही हो गई। स्त्री का रंग, रूप, सील, चरित्र, तलाक, पति पत्नी में कोई अनबन है, उसका क्या रीजन है, वो भी यहीं से पता करेंगे। और एक सप्तमेश को भी देखते हैं कि सप्तमेश किस पोजीशन में है और कहाँ है। अब सप्तमेश किसे कहते हैं? सप्तमेश का मतलब 7वें घर में जो राशि होती है उसके स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। ऐसे पहला घर है, वहाँ जो राशि होगी उसके स्वामी को लग्नेश कहेंगे। दूसरा घर है, उसमें जो राशि होगी, अब जैसे यहाँ 2 नंबर की राशि लिखी हुई है यानी कि वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि के स्वामी होता है शुक्र, तो इसको ये कहेंगे कि द्वितीयेश शुक्र है या धनेश शुक्र है या सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र है। ये यहाँ की जो राशि होगी उसका स्वामी तृतीयेश कहलाएगा। ये चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश और सप्तमेश यानी सप्तम हाउस का स्वामी। तो यहाँ से इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। मारक स्थान भी कहा जाता है इसको, सेकंड हाउस को और सप्तम हाउस को मारक स्थान कहा जाता है। और यहाँ से विशेष पत्नी का, रोजगार का, छोटी यात्राओं का, इन सब का विचार 7वें घर से किया जाता है। अब देखिए अष्टम हाउस। अष्टम हाउस को रंध्र नाम से जाना जाता है। इस हाउस से आयु का, मृत्यु के कारण का, कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से होगी, वो भी अष्टम हाउस से पता लगाया जाता है। जीवन, मानसिक व्यथा, विदेश निवास, गूढ़ युक्तियाँ यानी कि डीपली नॉलेज, कोई नया आविष्कार, नया अन्वेषण, जो दुनिया से कुछ अलग होता है, जो हटके कुछ करने वाला होता है, उसका पता अष्टम हाउस से लगाया जाता है। पूर्व संचित द्रव्य, कई बार अचानक जो धन मिल जाता है, कोई गड़ा हुआ धन है। मृत्यु के बाद की स्थिति, संग्राम, अपमृत्यु यदि होती है किसी की तो इसी हाउस से पता लगाते हैं। समुद्र यात्रा, युद्ध का समय, व्याधि उत्पन्न होना, यानी कि ये घर अक्षमाता का घर है। सडनली गुप्तधन, आकस्मिक लाभ हो जाए, तो सडनली कोई भी कार्य होता है उसका अष्टम हाउस से पता लगाते हैं। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो गई सडनली, उसका 8th हाउस से पता लगाते हैं। अब देखिए 9th हाउस है, नवा घर। इसे भाग्य का पता लगाते हैं कि व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों का संचित प्रारब्ध क्या लेके आया है, जो इस जीवन में जिसका फल उसको मिलना है, वो भाग्य है। तो ये त्रिकोण भाव हो गए दोनों, 5वां घर और 9वां घर। 5वें से विद्या, बुद्धि, संतान, और 9वें घर से भाग्य का, भाग्य की उन्नति का। जब उन्नति का है तो अवनति का भी पता लगता है यहीं से। धर्म का, धर्म परिवर्तन, धार्मिक कट्टरता, ईश्वर प्राप्ति, गुरु का दैव बल, दैव बल उसको ईश्वरीय बल कितना प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा, पुण्य तीर्थ यात्रा, यज्ञ, ऐश्वर्य, मानसिक वृत्ति, वायुयान यात्रा, दान पुण्य, पोते और पड़पोते, प्रसिद्धि, नेतृत्व,
देव मंदिर, इन सभी का पता भाग्य भाव से लगाया जाता है। अगला हो गया कर्म भाव। ये जनता का घर भी होता है, ये स्वयं का घर होता है, और 10वां घर जो है जनता होती है। कर्म व्यक्ति के, तो इस हाउस से राज्य का, मान, नौकरी, पिता के बारे में, सेवावृत्ति, प्रतिष्ठा उसकी, पिता के संबंध में पूरी जानकारी यहीं से प्राप्त हो जाएगी। कर्म, समाज, अधिकार, ऐश्वर्य भोग, नौकरी का प्रकार, राजकीय अथवा अर्ध सरकारी सेवा, विदेश, आत्मविश्वास, जीवन पद्धति का प्रकार, इन सब का पता कर्म हाउस से लगाया जाता है, कर्म के भाव से लगाया जाता है। अगला है 11वां घर लाभ का। ये इच्छाओं का घर है, डिजायर्सों का, कि व्यक्ति की क्या क्या डिजायर्स हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं, तो उसमें क्या लाभ है उसको, आमदनी क्या है उसकी, आवश्यकताएं क्या क्या हैं उसकी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता उसको है, वो पिछले जन्म के कर्मों के योग कैसे लाया है, कि पिछले जन्म में किन किन कर्मों की उसकी जो है पूर्ति हो गई, और इस घर से यहाँ जो ग्रह है, जो राशि है, उच्च नीच से वो पता लगता है कि किन कर्मों की इच्छाओं को और वो लेकर आया है, जो इस जीवन में उसको पूरी करनी है। यहाँ से मित्र का पता लगाते हैं, गुप्त धन, राजद्रव्य, स्वतंत्र चिंतन, ऐश्वर्य, लाभ के उपाय, राजा से धन की प्राप्ति, पुत्रवधू तथा दामाद, इनका अध्ययन 11th हाउस से किया जाता है। अब देखिए अगला हो गया व्यय भाव, एक्सपेंसेस, खर्चे का भाव। तो इस 12वें घर से हानि का भाव भी है, व्यय ही हानि हो गई व्यक्ति की, खर्चा हो रहा है उसका, तो हानि, व्यय, दान, दान कैसा करेगा व्यक्ति, किन चीज़ों पे पैसा खर्च करेगा, व्यसन, रोग, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रु का विरोध, नेत्र पीड़ा, इससे दाएं आँख का, इससे बाईं आँख के बारे में, बाएं नेत्र के बारे में पता लगता है। फिजूल खर्ची कितनी करेगा, कैसे करेगा, किन के ऊपर करेगा, आकस्मिक खर्चे, और मोक्ष का भाव भी इसे ही कहा गया है, 12वें भाव को ही। कारावास की यात्रा का भी इसी से पता लगता है। सैया का सुख, कि व्यक्ति को रात्रि सैया का सुख कैसा रहेगा, मैरिड सुख के बारे में। मैरिड सुख में भी ओनली रात्रि का सुख। चोर और मृत्यु के बाद प्राणी की गति का ज्ञान इस 12 भाव से ही किया जाता है, 12वें भाव से। देखिए ये जनरली 12 भावों के देखने का क्रम हो गया कि किस भाव से किस चीज़ का पता लगाया जाता है। अब उन भावों के अंदर वो देखा जाता है कि वहाँ कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वहाँ, उस राशि का स्वामी वो कहाँ बैठा हुआ है, उस स्वामी की उस घर के ऊपर दृष्टि है या नहीं है, स्वामी उच्च का होके बैठा है या नीच का होके बैठा है, और जो ग्रह उस घर में बैठा है वह उच्च का है या नीच का है या समराशि में बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है,
कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उसका डिसीजन निकाला जाता है कि वो कैसा फल देगा। तो ये सभी भावों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चार्ट के अंदर जो त्रिकोण बनते हैं, तो 4 त्रिकोण बनते हैं इसके अंदर, तो उसका अध्ययन करेंगे और प्रत्येक कुंडली के अंदर 4 जो है त्रिकोण बनते हैं। तो वो त्रिकोण कैसे बनते हैं और उनसे क्या पता लगाया जाता है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।